दो जरूर, आप कमी भी है ना, तैयारी नहीं भी है आपकी तो भी पेपर जरूर देना चाहिए। कई बार हमको लगता है ऐसा कि यार मुझे याद नहीं होगा, नहीं जब सामने लेके बैठ गए और एक क्वेश्चन सामने है और उसको अपन आधा एक घंटे तक या 10-20 मिनट फोकस करेंगे ना उस पर, तो कई बार हमारा दिमाग उन चीज़ों को उगल देता है जो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, दबी हुई होती है। एकदम सोचोगे ना तो एकदम कुछ भी याद नहीं आएगा। जैसे कोई टारगेट पे फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग में कैपेसिटी है कि वो उन चीज़ें कहीं ना कहीं आपने पढ़ी तो है ना, सुनी तो है ना, तो याद आ जाती है। और बल्कि बिना पढ़े सिलेक्शन भी हुए लोगों के। मतलब आप ये सोचो, मैं उदाहरण बताऊँ आपको, उदाहरणों की कमी नहीं, मेरे पास हर चीज़ के मिल जाएंगे। पिछले 15-20 साल से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसे सब जगह उदाहरण इकट्ठे हो ही गए। एक हमारी जानकारी है, तो वो लड़का यहाँ इंजीनियरिंग करके उसने इसकी तैयारी की थी, जेटीओ का फॉर्मर। जेटीओ क्या होता है? जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। इलेक्ट्रॉनिक वाले जो इंजीनियरिंग करते हैं वही बीएसएनएल वगैरह में नहीं होते, अधिकारी होते हैं, तो जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का एक ठीक ठाक पद होता है बीएसएनएल में, टेलीकॉम कंपनियों। उसका उसने इंजीनियरिंग करने के बाद तैयारी वाली ज़्यादा करी नहीं थी और फॉर्म भर दिया था। और फॉर्म भरने के बाद वो लड़का आईएएस की तैयारी करने दिल्ली चला गया। अब दिल्ली चला गया, उसको लगा अब मैं आईएएस की करूँगा, ये तो छोड़ो कोई बात नहीं, फॉर्म भर दिया। आईएएस की वहाँ करीब साल 6 महीने से वो तैयारी कर रहा था और वो एग्जाम उस टाइम तो हुई नहीं जब फॉर्म भरते, तो फिर वो साल भर से तैयारी कर रहा था। तब उसके बाद वो डेट आ गई, एग्जाम आ गया, तो वहाँ से दिल्ली से वो जयपुर एग्जाम देने आया। अब जयपुर एग्जाम देने आ गया, उसका एक दोस्त भी था, उसने भी साथ ही फॉर्म भरा था और यहाँ आकर के फैल गया। वो फैल का मतलब, फैल जाने का मतलब क्या था भाई? अब पापा बोलते पापा मैं तो नहीं जा रहा एग्जाम देने। तो क्यों नहीं जा रहा? बोला मेरी तैयार तो है नहीं, मैं तो साल भर से आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, जेटीयू का मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आना है सब कुछ, कंप्यूटर वगैरह का, या वो आएगा। बोला मैंने तो एक दिन ही पढ़ाई नहीं करी यार, आपको पता मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा एग्जाम देने। पापा ने कहा जब तू किराया भाड़ा लगा के आ ही गया है तो नहीं जाने से तो पक्की बात है नहीं होना है, लेकिन जाइए कम से कम 2-4 कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चन कर ले। और ये मान के था नहीं हो रहा, लेकिन नहीं देने से क्या बचा लेगा तू? यहाँ 3 घंटे पढ़ा रहेगा अभी और फिर चला जाएगा, तो आया क्यों? तब आ गया तो पेपर देने में कोई बुराई नहीं, कंपटीशन में बैठने का एक अनुभव भी होता है कि अपन किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, किस तरह की नहीं कर रहे हैं, तो दे तो आए एग्जाम। तो पापा ने जब वो जो पूरे था तब उसका एक दोस्त भी था, उसने भी साथ ही फॉर्म भरा था और दोनों का किस्मत सेंटर भी एक साथ ही था और वो दोनों ही चलो यार चलो दे आते, पापा कह रहे पीछे पड़े मान तो नहीं, तो दे आए साहब। दोनों का सेंटर भी आगे पीछे आया, कुछ आपस में सामूहिक प्रयास भी किए और भाई साहब दोनों छोरे जेटीओ बन गए। आगे बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य घटना, नाम नहीं बोलूंगा उसका। लेकिन अब ऐसा नहीं कोई टीप लिया पेपर आउट हो गया बेचारा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ईमानदार पेपर दिया। बस ये है कि भाई 4 साल पढ़ाई तो करी ना, जेटीयू कैसे तो नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ाई करने वाला क्या है, क्या बिल्कुल पहले दूसरी क्लास के बच्चे तो हो नहीं कि कभी स्कूल नहीं गए, 4 साल आपने इंजीनियरिंग करी है तो वहाँ कुछ तो सुना होगा। हो सकता है वैसे वैसे क्वेश्चन आ गए हो जिसे आपने पढ़ा हुआ है या जितना आपको याद रह पाया इन 4 सालों में, तो नहीं जाते तो कुछ नहीं होता ना। और उसके बाद देखो जेटीयू जैसे सिलेक्शन हुआ उसका, उसने आईएएस की तैयारी छोड़ दी और फिर भाई साहब फैल के मैं नहीं कर रहा आईएएस की तैयारी, ब्याह कर दो मेरा। बहुत बढ़िया शादी हो गई और फर्स्ट क्लास जेटीयू से वो एसडीओ बन गया, मतलब प्रमोशन हो गया और बढ़िया नौकरी कर रहा है जयपुर। ऐसा नहीं कि भाई बहुत पढ़ने से ही सिलेक्शन होता, किस्मत तो अपनी जगह है ना, इसलिए आपको उसको नहीं छोड़ा। आपके हाथ में क्या है वो तो है मेहनत करना। क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि बहुत मेहनत करने से होगा, बहुत रगड़ रगड़ के होगा, तो वो तो हमको पता नहीं है ना। तो हम तो जो कर सकते हैं वो तो करें, मेहनत में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने का, कोई ये नहीं कि यार मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी सी मेरे को एक चैप्टर याद नहीं हुआ, या ये मेरी फिजिक्स कमजोर रह गई, या केमिस्ट्री कमजोर रह गई, यार ये मैं कई दिनों से पढ़ाई नहीं और इसलिए मैं एग्जाम देने नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं। एग्जाम में तो बैठो, आप आ जाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए तो भी क्या कर लोगे? आपका आधा 1 घंटा तो लगेगा, उस 1 घंटे वहाँ क्या कर लोगे उस तुलना कर, भाई उस 1 घंटे वहाँ बैठा रह कर क्या कर लूँगा। बल्कि आपने 4 दिन पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं कि यार इस बार तो टेस्ट नहीं दूंगा, तो हर दिन आप आधा घंटा कम पढ़ाई करते हैं। और लास्ट डे भी एक और उदाहरण बताओ, मेरे साथ एक दोस्त था हमारा, मतलब उसके बाद में वो पीएमटी में सेलेक्ट हुआ, नवीन रंगाईपुर राजस्थान में। उसके साथ ऐसा था कि वो जब चाहे गाँव चला जाता था और गाँव चला गया तो रम जाता था, मतलब खेती बाड़ी कराने लग गया, ऐसे ही थोड़ा मनमोजी टाइप का था वो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम टेस्ट देते हैं एलएन के, तो वहाँ पर वो जैसे एक मुझे याद आता है पीरियोडिक टेबल का टेस्ट था केमिस्ट्री में पूरे चैप्टर का, तो कई दिनों से गाँव गया हुआ था और टेस्ट के एक रात या एक दिन शायद शनिवार को दिन में आया वो, और उसको लगा यार 6 दिन हो गए बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, कल टेस्ट है। और उसकी टेस्ट में अच्छी रैंक आती थी, टॉप करता था एक तरह से वो। लेकिन मनमोजी था, जब गाँव चला गया तो फिर 2-4 दिन पहले आता नहीं था वो, ऐसा नहीं कि भाई भाग के कल टेस्ट है फिर आ गया यहाँ रात दिन, ऐसा नहीं। तो भाई साहब वो जिस दिन आया ना, जब आया 12 बजे आया, तब से लेकर के अगला दिन जब तक एग्जाम देंगे तब तक लगातार पढ़ता ही था। पूरी रात उसने वो पूरा चैप्टर पढ़ा, टोल तो नहीं था, मैंने तो था ही और होशियार भी था, लेकिन वो उसने वो चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं था। तो जो 6 दिन में पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक चीज़ सोच ली कि मुझे कल टेस्ट देना कैसे भी करके और बिना पढ़े नहीं जाऊँगा। तो 6 दिन की पढ़ाई उसने 7 घंटे में निकाल दी। दिन में बैठा, रात को बैठा, चैप्टर भी पढ़ा, पूरी एक्सरसाइज करी और जब तक क्वेश्चन सारे कर नहीं लिए तब तक छोड़ा नहीं चैप्टर को, और करके ही एग्जाम में गया, वो इसकी टॉप रैंक आई। ऐसे बहुत सारे बताए हैं। मेडिकल कॉलेज के लड़के हमसे जो पढ़ के डॉक्टर बन गए, मेडिकल अजमेर में, जयपुर में, ऐसे में बहुत सारे लड़के हमारे जानकार हैं और वो मेरे पास अक्सर फ़ोन करते रहते थे। अब वो क्या उनको लगता था यार
यहाँ थोड़ा सा उम्मीद रहती थी या एक मोटिवेशन रहता था मेरे साथ रहने से। फिर जब कॉलेज चले गए, अब एकदम से बहुत मोटे मोटे पुलिंदे पढ़ने वहाँ किताबों के, और वो कहते बोला गुरुजी पढ़ाया किसी ने कुछ नहीं, प्रोफेशन है, 2-4 मोटी मोटी बातें बताएंगी और कल हमारा वाइवा है और इतनी मोटी पूरी बुक आ रही है और उसको पढ़ के जाना, उससे पूछेगा वो। ऐसे ऐसे भी लड़के हैं जो मतलब मेडिकल में जाने के बाद भी रो रो के मेरे को पूछेंगे कैसे पढ़ूँ। तो यार डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं भैया, मैं तो टीचर हूँ, तुमको पढ़ा दिया, PMT पास कर दिया, अब तुम जानो। बोला नहीं सर आप बताओ कुछ। फिर मैं कुछ न कुछ बताता उनको, फिर मैं जोश आता, फिर वो बोलता मैं रात भर पढ़ूंगा सर कुछ भी हो जाए। तो मतलब पूरी रात ऐसे ऐसे बंदे देखे मैंने जो किताब के पहले पन्ने से स्टार्ट किया और 1 या 2 रात में पूरी किताब उन्होंने पढ़ डाली है, सुबह उसका रिविजन भी करके गए और जाकर के अच्छा वाइवा दे के आए, ऐसे ये बच्चे। लेकिन कारण क्या है कि सामने टारगेट था, यार मुझे कल देना है। अब वो सोच रहे नहीं कल कुछ नहीं जाऊंगा मैं तो मना कर दूंगा। तो इसका मतलब आपने जो इतनी एफर्ट लगाया रात को वो नहीं लगाते, आपने वो 10-12 घंटे के अंदर पिछले 3-4 दिन का काम कर डाला। तो जब सामने बहुत बड़ा टारगेट होता है ना, तो आदमी के अंदर बहुत सारी अंदर छुपी हुई शक्तियां जाग जाती है। एक कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था, वो कह रहा था कि आदमी जब एक महिला थी, उसका बच्चा कहीं गाड़ी के नीचे आ गया, शायद वो सत्य घटना होगी, उस महिला में एकदम से उस घटना को देखे था जोश आया कि उसने ट्रक या जो गाड़ी जो भी थी उस टेम्पो को उठा लिया हाथों से। सामान्य आदमी सोच सकता है क्या? लेकिन उस समय वो पता नहीं कहाँ से छुपी हुई शक्तियां अपनी जाग जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं